सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर CIL MT 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे एंड काफी सारे यूट्यूब सेशंस में भी मुझे पूछा गया है कि सर जो क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कैसा होगा, न्यूमेरिकल्स में हमें ज्यादा फोकस करने हैं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वहां पर ज्यादा रहेंगे। तो उसकी कंप्लीट एनालिसिस हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे एंड CIL MT 2020 का जो एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन पेपर के रेस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि उस टाइम पे कितने न्यूमेरिकल्स आए थे, कितने वहां पर थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो सबसे पहले तो ये आता है कि क्या गेट के क्वेश्चंस गेट पैटर्न वहां पे फॉलो होगा, तो गेट पैटर्न वहां पे फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि CIL में कैलकुलेटर आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, तो विदाउट कैलकुलेटर आप हैवी न्यूमेरिकल्स वहां पे सॉल्व नहीं कर सकते, बट हाँ छोटे मोटे जो वन लाइनर जो डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो वहां पर देखने को मिले थे 2020 के पेपर में। और न्यूमेरिकल्स और वन लाइनर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उसका जो टोटल अगर आप परसेंटेज देखेंगे कितने क्वेश्चन न्यूमेरिकल आए थे, कितने कितने क्वेश्चन वहां पर वन लाइनर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, उसके एनालिसिस आपको लोग करके बताता हूं। तो सबसे पहले अगर मैं थ्योरेटिकल या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो टोटल 100 में से अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चंस जो थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, जिसमें मेजर अगर आप देखेंगे तो कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्टेशन से बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, इन्वायरमेंट से काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, सॉइल से काफी क्वेश्चंस थे। तो अगर ये तीन चार हैवी सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो अराउंड 40-45 क्वेश्चन तो इन तीन चार सब्जेक्ट से आपको देखने को मिले थे। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर से भी अच्छे क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चर में पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आपके पास स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया, सॉम हो गया, स्टील, यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन थे। लेकिन हाँ मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास सर्वेइंग, स्टील, यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से कम आपको देखने को मिले थे। लेकिन थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वन लाइनर क्वेश्चन जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग और स्टेटमेंट क्वेश्चन भी आपको अप्रोक्सीमेटली 80 क्वेश्चन वहां पर देखने को मिले थे। एंड समवेयर अराउंड 20% ऑफ द सिविल का जो पेपर था वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड था। लेकिन उसमें न्यूमेरिकल भी अगर आप देखेंगे तो काफी सॉइल मैकेनिक्स, जैसे कि आपके पास वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, इफेक्टिव स्ट्रेस या फिर रिलेटिव डेंसिटी से वहां पर न्यूमेरिकल आए हुए थे, जिसमें पूरा डेटा गिवन है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना है और वहां पर आपको आंसर निकालना है। सिमिलरली FM से अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्वेश्चन आए थे। सॉम से अगर आप देखेंगे तो सिंपल बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन वगैरह के फॉर्मुले से डिटर्मिनेसी, इनडिटर्मिनेसी क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। एंड इन्वायरमेंट से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बेसिक BOD वगैरह से आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन है न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चन का वो 20 और 80% का है ना। 80% आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन था और 20% वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिला था 2020 के पेपर की हम यहाँ पर बात करें तो। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन से आपके पास 14 से 16 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली आए थे, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रैफिक, रनवे, रेलवे, CBR मेथड, ट्रैफिक साइन, ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये सब क्वेश्चन आपके ज्यादा थे। एनवायरमेंट से आपके पास अच्छे क्वेश्चन आए थे 14 से 16 क्वेश्चन। सॉइल मैकेनिक्स में भी आपके पास अच्छे क्वेश्चन थे, 12 से 14 क्वेश्चन वहां पर थे। एंड RCC में भी अच्छे क्वेश्चन थे। स्ट्रक्चर एनालिसिस भी 10-12 क्वेश्चन, 10% आप यहाँ पर लेके चले सॉम से, स्ट्रक्चर एनालिसिस से। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिएगा इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 8 से 9 क्वेश्चन वहां पर आप देखेंगे तो इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन आए थे। जनरली हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन से कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इरिगेशन से आपके पास कैनाल ड्यूटी, आउटलेट, क्रॉस ड्रेनेज वर्क, रेनफॉल एनालिसिस, लाइसीमीटर से क्वेश्चन आया था, हाइड्रोलॉजिक फ्लड राउटिंग से क्वेश्चन आए थे। एंड फिर उसके बाद ये वाले जो सब्जेक्ट है यहाँ से कंपैरेटिवली थोड़े से कम क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2020 का अगर मैं पेपर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं सिंपल सिंपल वन लाइनर जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आपको ज्यादा देखने को मिला है। बोला है शेयर स्पैन क्या होता है, जहां पर शेयर फोर्स कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, शेयर फोर्स 0 है। एकदम ऐसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर 2020 में आपको देखने को मिले थे। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिएगा तो आपके पास अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगेन यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है आपके पास ये छोटा सा आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर आया जिसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपके पास थे, है ना। फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे दिया है, बोला है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल रहे हैं एंड कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी थे। तो इस वे से अगर आप देखेंगे तो 80 और 20 का आप यहाँ पर कंट्रीब्यूशन समझ सकते हैं कि 80% आपके वन लाइनर थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे और कुछ 20% जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देख ले, ये आपके पास फ्लूइड काइनेमेटिक्स से आपके पास क्वेश्चन आया था, कंटिन्यूटी इक्वेशन वगैरह से। सिमिलरली आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23-24 यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 24 क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी आपसे पूछा गया है और यहाँ पर आपके पास वॉइड रेशियो गिवन है, मैक्सिमम, मिनिमम और नेचुरल स्टेट में कितना है। यहाँ पर आप सीधा ID का इक्वेशन यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली आप यहाँ पर सर्वेइंग से देखिए न्यूमेरिकल कितना सिंपल है। आपके पास बोला है स्केल गिवन है यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर और बोला है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यहाँ पर बताइए। तो उसको क्या करना है, सेम यूनिट में आप इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आए हैं वो यहाँ पर वन लाइनर, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या है, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग केमिकल कौन सा नहीं है,
फिर उसके बाद आप देखेंगे तो बोला है क्लैरिफ्लॉक्यूलेटर में कौन सा प्रोसेस यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, अ प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइटोग्राफ। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो सिंपल क्वेश्चन वन लाइनर आपको सबसे ज्यादा देखने को मिले। फॉर द पर्पस ऑफ हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन द परसेंटाइल स्पीड अडॉप्टेड यहाँ पर पूछा गया कौन सी होती है, 98 परसेंटाइल होती है। तो अगर आप टोटल कंट्रीब्यूशन अगर आप देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन का तो वो अराउंड 80% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस में से आपके पास पूछा गया। तो क्या आप लोग तैयारी इसी लेवल की कर रहे हैं? क्या आप लोग क्लियर हो गया आप लोग का डाउट? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे सर गेट की तैयारी करना पड़ेगा क्या मैं बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स वहां पर पूछे जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर CIL MT 2026 का एग्जाम यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोग का जो डाउट है जो बार बार रोज मुझसे जो पूछे जाते थे एंड बाकी फैकल्टी से भी, तो यहाँ पर आप लोग का क्लियर हो गया होगा कि वन लाइनर क्वेश्चन की तरफ हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की तरफ हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, एंड जो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल डेटाबेस क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर देखोगे तो उसको आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करके चल सकते हैं। एंड दिस आर द वेटेज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ये मैंने शॉर्ट में भी आप लोगों को बताया था कि आप लोग कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा। दिस इज बेस्ड ऑन CIL सिविल 2020 एनालिसिस, है ना। तो हम पिछले जो एग्जाम हुआ था उसकी एनालिसिस से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिले थे। आई होप ये एनालिसिस आप लोग को समझ में आ गई होगी कि पैटर्न कैसा है एग्जाम का, CIL किस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछा था। हम होप कर सकते हैं कि इस बार भी सेम पैटर्न ही वहां पर वो रखे, ठीक है। आई होप ये सभी लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग CIL की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो देखिएगा यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का यहाँ पर ऑलरेडी काफी ज़्यादा टाइम यहाँ पर हो चुका है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप एप्लीकेशन फिल कर दीजिए, लास्ट डेट का इंतजार मत करिए आप सभी लोग, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग को एनरोल करना है हमारे साथ तो आप आ जाइएगा अड्डा 24/7। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे वेबसाइट में आ जाएंगे, ऑल कोर्सेज में आप लोग यहाँ पर चले जाइएगा, ठीक है। इंजीनियरिंग एग्जाम्स में जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर कोल इंडिया का बैच आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड ये कोल इंडिया यहाँ पर लिखा है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो बैच है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर महापैक में भी एनरोल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये आपके पास महापैक वाला है। आई डोंट नो व्हाई इसमें दिख नहीं रहा है मुझे। कोई नहीं, आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कोल इंडिया का भी बैच यहाँ पर आ जाएगा। इसमें इस वाले स्टूडियो में शायद नहीं दिख रहा है। इसमें आप जैसे ही मोर ऑफर्स में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कोड यूज कर लीजिएगा Y501, ठीक है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो जैसे महापैक में आप देख सकते हैं 2194 का यहाँ पर महापैक है। सिमिलरली आप कोल इंडिया का भी बैच आप देखेंगे तो वहां पर आपको कोल इंडिया का बैच मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी लोग को ये वाली इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, पूरी एनालिसिस। एंड जितने भी स्टूडेंट महापैक में लेना चाहते हैं आप महापैक में एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोल इंडिया का बैच भी आपको वहां पर मिल जाएगा एंड आप कोल इंडिया में भी एनरोल कर सकते हैं। हमारे साथ आप लोग तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी 2-3 क्लास वहां पर हो चुकी है। 18 मई से स्टार्ट हो गया था कोल इंडिया का बैच। अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लीजिएगा। और ऐसी टाइप की वीडियोस आप लोग को पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी एनालिसिस और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू।